इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। जितना तूने रोहित को मारने की कोशिश की, मैं कोशिश नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है जो हॉस्पिटल जाके किसी का कत्ल कर सके? किसी का तुम करना स्नेहा। कौन है हॉस्पिटल में? वो और कोई नहीं, जज साहब का बेटा रोहित है। प्रभु, मुझे भी मेरी खुशियां लौटा दीजिए। इस एक्सीडेंट की हकीकत रोहित ही बता सकता है। मैं उसका बयान लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, कब तक होश में आने की उम्मीद की जा सकती है, ताकि मैं जान सकूं कि इस हादसे की हकीकत क्या है? हाँ डॉक्टर, बताइए ना। रोहित को कब तक होश आ जाएगा? देखिए, उन्हें होश कब तक आएगा ये बताना तो बहुत मुश्किल है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान पे भरोसा रखिए। देखिए, मैं आप लोग को एमआरआई रिपोर्ट के बारे में कुछ बता रहा था। क्या निकला है हमारा स्कैन में? देखिए, एमआरआई रिपोर्ट और मरीज के शरीर में फ्रैक्चर देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं है। क्या? हम समझे नहीं डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? देखिए, देख के ऐसा लगता है कि उन्हें बार बार गाड़ी से ठोकर मारी गई है। देखिए, ऐसा लगता है कि बार बार ठोकर मारने से उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं। मुझे तो लगता है कि कोई मिस्टर रोहित को जान से मार देना चाहता था। एक्सक्यूज मी। क्या बात है? रोहित ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। समझ में नहीं आता कि कौन है वो जो इस घर के चिराग को बुझा देना चाहता है। समझ में नहीं आता कि कौन है वो जिसने रोहित को मारने की कोशिश की है। What? पता लगेगा पापा, जरूर पता लगेगा। जस्ट अ मिनट, रोहित का एक्सीडेंट हुआ है या उसे मारने की कोशिश की गई है? नहीं मानस, उसका एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश की गई है। तुम्हें पता है, बार बार ठोकर मार के उसे मारने की कोशिश की गई है। रितिका, ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है, यही हुआ है मानस, यही हुआ है। जिस तरह रोहित की इंजरी से डॉक्टर्स ने बताया है कि यह कोई मामूली एक्सीडेंट या हिट एंड रन का केस नहीं है,
बहुत चोटें आई हैं उससे, सर पर, हाथों पे, टांग पे। ऐसा लगता है कि ठोकरें मार मार के उसे मारने की कोशिश, उसकी जान लेने की कोशिश की गई है। गॉड, ऐसा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? रोहित का दुश्मन कौन है? मुझे लगता है ये शायद रोहित का दुश्मन नहीं है, मेरा ही कोई दुश्मन है। मुझे बार बार धमकियां मिलती आ रही थी। मुझे लगता है उन्हीं में से कोई है। I'm sure। नो रितिका, नो। जो लोग तुमको धमकी दे रहे थे, ये उनका काम नहीं है। जस्ट इमेजिन, सोचने वाली बात है, जो कलेक्टर के फोन करके धमकी दे सकते हैं, वो कितने ताकतवर होंगे। अगर वो लोग रोहित को मारना चाहते तो इस तरह नहीं मारते, किसी और जरिए से मारते। शायद तुम सही कह रहे हो। बिकॉज एक्सीडेंट करके मारने का मतलब यह है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मौत एक हादसे से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है। नो रितिका, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये बात कुछ और है। नो रितिका, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये बात कुछ और है। मानस, शायद तुम ठीक कह रहे हो। धमकियां जो देता है वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता। जरूर इसके पीछे कोई और बात है, एक ऐसी बात जो, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत जो हमें नजर नहीं आ रही। देखो, एक बात और समझने की कोशिश करो। रोहित इस तरह घर से कैसे निकल गया? और अगर वो घर से निकल गया तो फिर अपना मोबाइल फोन यहां पर कैसे छोड़ गया? ये बात तो पापा सब लोग सोच रहे हैं, सबके मन में सवाल है, लेकिन हमें ही जानना होगा कि वो अपना सेल क्यों भूल गया। वैसे चाचा ने मुझे एक बात कही और वो सुनकर मैं हैरान हो गई। कैसी बात? चाचा ने कहा कि रोहित अक्सर रात में किसी को मिलने के लिए जाया करता था। मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसे मिलने के लिए जाता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अगर ये बात सामने आई है तो हमें इस बात की गहराई में जाकर इसे समझना होगा। देखिए, हमारी नजरों में रोहित एक सीधा सच्चा इंसान है, लेकिन अगर वो रात को किसी से मिलने जाता था तो ये एक राज है जिसके तार इस हादसे के साथ जुड़े हैं। एंड वी शुड फाइंड आउट। एंड वी शैल फाइंड इट। ऐसी बात है तो मैं खुद सूर्या से बात करूंगा। ये सबको बात करनी चाहिए, बिकॉज कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी जिसके वजह से रोहित जल्दबाजी में मोबाइल घर छोड़ के चला गया। और मोबाइल मिला भी तो सोफे के पीछे। Has to be something। पुलिस छानबीन कर रही है और मुझे इन पर पूरा भरोसा है। मुझे दीपाली पर भी पूरा भरोसा है। फौरन चौकी नंबर 5 पर फोन करो और उनसे कहो कि हमें नाकाबंदी का रजिस्टर चाहिए। मुझे ये देखना है कि वहां से कौन सी गाड़ियां गुजरी थी। जाइए। जी।
क्या प्रोग्रेस है इंस्पेक्टर? मैम छानबीन चल रही है। जहाँ पे रोहित का एक्सीडेंट हुआ है उस जगह का मुआयना मैंने किया है। क्या वहाँ कोई क्लू मिला? नहीं मैडम, लेकिन जिस तरीके के निशान मिले हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। बार बार गाड़ी के ब्रेक मारने के निशान मिले हैं और रोड पे एक जगह पे नहीं कई जगहों पे उनके खून के छींटे मिले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही निकलता है कि रोहित का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे जानबूझ मारने की कोशिश की गई है। मैंने उस जगह की सारी फोटोग्राफी करवाई है। कल रात 11 से लेकर 11:30 के बीच में ये हादसा हुआ है। उसके आगे नाकाबंदी रहती है और वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि वहां से कौन कौन सी गाड़ियां गुजरी है। शायद इससे हमें मुजरिम तक पहुंचने में आसानी होगी। सचमुच ये एक गंभीर समस्या है। मैडम आप परेशान मत होइए, मैं मुजरिम तक जरूर पहुंच कर रहूंगा। उन रजिस्टरों में सारी गाड़ियों का नंबर देखने के बाद उनके मालिकों का पता किया जाएगा। मैंने उस नंबर के सारे रिकॉर्ड आरटीओ से निकलवाने के ऑर्डर भी दे दिए हैं और हो सकता है कि उस मुजरिम का असली चेहरा हमारे सामने आ जाए। स्नेहा, ये मामला इस तरह से खुल जाएगा, इतनी जल्दी खुल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। सबसे बड़ी गलती तो तुमने की है सूर्या। सबसे बड़ी गलती तो तुमने की है सूर्या कि उसे रास्ते पर जिंदा छोड़कर तुम वापस आ गए। नहीं, ये गलत है। मैंने उसे गाड़ी से बार बार ठोकर मारी थी। मैंने गाड़ी से बाहर निकल के देखा, वो आखिरी सांसें ले रहा था। फिर मैं निश्चिंत हो गया। मुझे लगा कि अब ये ज्यादा देर का मेहमान नहीं है। देख लो, अब तक जिंदा है वो। कमाल है, ये तो कमाल हो गया। रितिका इतनी जल्दी वहां पहुंच गई, उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम ये सोचो सूर्या कि तुमने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से पुलिस तुम तक पहुंच सकती है। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब से ये केस खुलने वाली बात सामने आई है तभी से मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं मैंने कोई भूल चूक तो नहीं की। लेकिन मुझे लगता है नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। तुम अपनी गाड़ी लेकर गए थे ना, और अगर किसी ने भी तुम्हारी गाड़ी उस रोड पर देख ली होगी तो मामला और भी बिगड़ सकता है सूर्या। तुम चिंता मत करो स्नेहा, मैं अच्छी तरह से जानता था ये बात कि पुलिस छानबीन में मेरी गाड़ी का नंबर सामने आ सकता है और हम लोग शक के दायरे में आ सकते हैं। क्योंकि जहां यह हादसा हुआ उससे कुछ ही दूर पर पुलिस नाकाबंदी रहती है। इसीलिए मैंने बड़ी होशियारी से पुलिस नाकाबंदी से पहले ही गाड़ी को साइड में खड़ा किया। गाड़ी का बोनट खोला, उस पर खून के निशान साफ किए, बैटरी का वायर तोड़ा और मैं पैदल चल के उस नाकाबंदी को क्रॉस कर गया। इसीलिए उस रात मैं घर देर से पहुंचा था। दूसरे दिन टो करने वाला गाड़ी ले गया। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि पुलिस टो करने वाली गाड़ियों को चेक नहीं करेगी, लेकिन हाँ, वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी का नंबर चेक करेगी। इसीलिए मैंने उसका नंबर बदल दिया था। और फिर वो गाड़ी? मैंने फोन करके गैरेज वाले को वो गाड़ी लाने के लिए कहा है। वो गाड़ी लेकर आ गया है। आज ये गाड़ी पुलिस चेक नाका से निकली है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस उस गाड़ी की छानबीन नहीं करेगी। पुलिस तो उन गाड़ियों की छानबीन करने की कोशिश करेगी जो कल रात को चेकपोस्ट से निकली हैं। वाह सूर्या, सचमुच तुमने बहुत दूर की सोची है। मैं हमेशा दूर की सोचता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस प्लान में कच्चा खा गया।
अगर रोहित को होश आ गया, उसने सब कुछ पक दिया, तो हम सब लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब तो कुछ ऐसा ही करना होगा कि रोहित को हॉस्पिटल में होश आए, इससे पहले ही उसे हमेशा हमेशा के लिए सुलाना होगा। और इसके लिए मैंने मेघना से भी बात कर ली है। ये काम उतना आसान नहीं है स्नेहा, क्योंकि वार्ड के बाहर ही नहीं, हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस का पहरा है। बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। जो भी करना होगा बहुत होशियारी के साथ करना होगा। एक छोटी सी चूक हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, बहुत बड़ी मुसीबत। ये डिटेल्स वहां से नाकाबंदी से गुजरने वाली गाड़ियों की है ना? जी सर। आपको बाकी के डिटेल्स की लिस्ट आरटीओ से मिल गई है? जी। वेरी गुड। हमने कलेक्टर साहिबा के दुश्मनों की लिस्ट बनाई है। अब देखते हैं इसमें से किसका नाम निकलता है। दुश्मनों से ज्यादा खतरा अपनों से होता है सर। हमें अपनों की भी एक लिस्ट बनानी चाहिए, न जाने कौन आस्तीन में सांप बना बैठा हो। That's a good point. मेघना गुलशन शाह। क्या हुआ सर? ये गाड़ी जो नाकाबंदी से गुजरी है, इस गाड़ी की मालिक मेघना शाह है। सर ये कौन है? कलेक्टर साहिबा के दुश्मनों की लिस्ट में इनके पति का नाम सबसे ऊपर है। यानी आपको लगता है कि इस हादसे के पीछे इनका हाथ है? हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन इस मेघना शाह के ऊपर हाथ डालने से पहले एक बार मुझे कलेक्टर साहिबा से बात करनी होगी। इस बात का जिक्र तो सूर्या ने मुझसे किया था कि रोहित का किसी न किसी के साथ तो चक्कर है, और ये बात हमसे रोहित ने छुपाई है। लेकिन स्नेहा जी, इस बात का इस एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक है? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि किसी न किसी लड़की के साथ उसका चक्कर है, और शायद उसी लड़की की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ हो। किस लड़की की बात कर रही हो? मैं तो मुझे क्या पता वो लड़की कौन है। मैंने तो बस जिक्र सुना था, इसलिए मैंने ये सब कहा। क्या जिक्र सुना था चाची आपने? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? सूर्या ने तो मुझे इशारे इशारे में ये बात बताई थी कि रोहित का किसी न किसी लड़की के साथ तो जरूर चक्कर है, लेकिन इस बात को सामने लाकर वो इस घर में तूफान नहीं खड़ा करना चाहते थे। शायद इसी लड़की की वजह से रोहित कुलदेवी के दर्शन के लिए भी नहीं गया था। रोहित इस घर में आया, मुझसे मिला तक नहीं, और चुपचाप वापस चला गया। एक मिनट चाची। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर चौधरी बात कर रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, बोलो। कुछ पता लगा? मैम, आप मेघना शाह को तो जानती होगी ना, गुलशन शाह की बीवी। मेघना? हाँ जानती हूँ उसे। क्यों? कल रात उनकी गाड़ी ठीक 11:20 पर नाकाबंदी से पास हुई मैम। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, और मुझे शक है कि इस हादसे को अंजाम देने के पीछे उनका हाथ हो सकता है, और ये सच्चाई मेरे सामने आई तो मैंने सोचा सबसे पहले आपसे बात कर लूं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने उसके पति गुलशन शाह को अरेस्ट करवाया था। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इस हादसे के पीछे मेघना शाह का हाथ जरूर हो सकता है।
इंस्पेक्टर, तुरंत आप एक काम करिए, इमीडिएटली अभी के अभी मेघना को अरेस्ट करिए। और अब ये आपका काम होगा मेघना से सच्चाई उगलवाना। समझ गए आप? यस मैम। किसका फोन था? कुछ पता लगा? पापा, कल रात रोहित के एक्सीडेंट के वक्त जितनी भी गाड़ियां गुजरी थी ना, उसमें एक मेघना की भी थी। मेघना, गुलशन शाह की पत्नी? जी पापा। मुझे तो शक है कि इस एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ है। मैंने फिलहाल तो उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। पुलिस किसी भी तरह से उससे सच्चाई उगलवा ही लेगी। हाँ बोलो स्नेहा। मेघना, मेघना कहाँ हो तुम? अरे घर पर, और कहाँ रहूंगी? बहुत गड़बड़ हो गई है मेघना। तुम कल रात मलाड लिंक रोड से गुजर रही थी ना, कुछ 11:20 पर? हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? रोहित का मामला मैंने तुम्हें बताया था ना। रोहित के हादसे को अंजाम वही लिंक रोड पर दिया गया था। क्या? और पुलिस की इस छानबीन में तुम्हारी गाड़ी का नंबर सामने आया है। कच्चे धागे से बंधा इसमें संसार है, पिया का प्यार है ये, जीने का सार है। पिया का प्यार है ये, जीने का सार है।